हेलो एवरीवन। आज मैं वैसे ही आज ना फ्री बैठा था यहाँ पे घर पे, तो चलो सोचा कि कंप्यूटर से पंगे लेता हूँ। एंड ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में चीज आई, ख्याल आया कि मेरे पास जूम की सब्सक्रिप्शन है, व्हाई नॉट कि मैं जूम पे रिकॉर्ड करके देखूं कि जूम कैसा है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड राइट अच्छी है। एंड सेकेंडली, आई नो आई मेट लॉट ऑफ पीपल इन 2020। सॉरी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अमित। तो मैं राइट नाउ कनाडा में हूँ। पिछला जो 2020 का साल है, ऑलमोस्ट काफी लोगों को नई चीजें सिखा के गया होगा, कई चीजें पास से लेके भी गया होगा। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, इवन मैंने खुद लर्न की है इस टाइम में। जैसे कि स्पिरिचुअल साइड में अचानक ही ग्रो किया हूँ। फाइनेंशियल साइड मेरा थोड़ा सा डाउन आया, थोड़ा सा ज्यादा ही कह लो या जैसे भी है। मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप है या जो भी है, हर एक चीज पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। एंड आज मैं वैसे ही आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। चलो कि एंड आई वाज लाइक चलो इसी बहाने अपना कि जूम चेक करता हूँ और इसी बहाने कुछ चीजें शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को क्या जो कि जो चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ, बिकॉज मैं अपना एक ओपिनियन, अपनी एक जो जैसे होता नहीं कि एक अंदर से एक कि एक चाह उठती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी आप किसी को देखो, मतलब किसी फ्रेंड को देखो, जो भी देखो, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप ओके, आई लिव इन कनाडा। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को कुछ सालों बाद मेरे को ये फील होना शुरू हो गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हर एक बंदा पे चेक टू पे चेक है। और अगर उनकी आप चेक करो, कि अगर स्टैट्स चेक करो, यहाँ पे जो कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ इश्यूज है, राइट। हेल्थ इश्यूज का सबसे मेन जो रीजन है, क्या आ रहा है कि मीठा। काफी ऐसी चीजें मैं किसी टाइम मैं खुल के डिस्कस करूंगा सभी की सभी चीजों में। और रिसेंटली मैं कि अपनी जो स्पिरिचुअल साइड साइड थी, उस पे भी मैं थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। और परमेश्वर की दया से काफी चीजें परमेश्वर ने मेरे को चीजें दिखाई हैं। पिछले कुछ महीने कुछ ऐसे थे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। मैं चलो कुछ आइडिया देता हूँ। सबसे पहले, मैं एक बिलीवर हूँ जो यीशु मसीह को मानता हूँ। मेरे को अभी आए हुए कुछ टाइम ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, कुछ साल ही हुए हैं मेरे को आए हुए। एंड द थिंग इज, जो बंदे ऑलरेडी यीशु मसीह को मानते हैं, जो क्रिश्चियन बिलीवर्स, आप कुछ भी बोल लो, तो उनसे मिलना एक एक ऐसा होता था कि मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ। पर राइट नाउ मेरे को क्या दिख रहा है कि एक हिपोक्रेसी ऑलमोस्ट हर एक बंदों के खून खून में है। हर एक बंदा मीन्स ये नहीं है कि हर एक बंदा एक जैसा होगा। बट जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। हर एक ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 4 महीने पहले मैं किसी एक बंदे को, वैसे ही कोई बाइबल वर्सेस शेयर हो रही थी, मैंने वैसे कुछ स्क्रिप्चर शेयर किए, राइट। वो बंदे ने लिटरली मेरे को बोला कि भाई अपना यूट्यूब चैनल बना, बिकॉज दिस इज द इंफॉर्मेशन आई फील लाइक कि तेरे को लोगों को बताना चाहिए, बिकॉज लोगों के पास ये रेवलेशंस नहीं है। वही चीज मैंने एक फ्रेंड को शेयर की। उसको लगता है कि मैं मसीह में अभी बच्चा हूँ, तो वो बंदा आई गेस काफी टाइम से परमेश्वर को मानता है, आई गेस बोर्न क्रिश्चियन होगा, या बिलीवर होगा, या जो भी है। उसको मैंने ये चीज सुनाई, तो वो बोल रहा है कि भाई ये चीजें छोड़ दे, हम ऐसे नहीं चलते, ये वो तू भाई शैतान की अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तू, है ना। बस लाइक भाई तेरे को ये चीजें कैसे पता चल रही हैं। और उन दोनों में से एक कॉमन चीज पता क्या थी। पहला बंदे ने भी ये बोला कि मेरे को होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने बताया कि ये बंदा मेरा है, तो इसको पुश कर कि ये बंदा आगे पब्लिकली बोले इन चीजों पे, जो चीजें इसके पास है उसको बाहर आना चाहिए। और वही जो एक फ्रेंड है, मेरे को हिपोक्रेट बोल रहा है, जहां मेरे को ये चीजें बोल रहा है कि मेरे को परमेश्वर का आत्मा ये चीजें बता रहा है, पता नहीं तू कौन सी रास्ते में जा रहा है। बाकी चलो ये चीजें छोड़ो, ये चीज एक कॉमन देखने को मिली है कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हर एक से बात कर रहा है ना। किसी को कोई डिफरेंट स्टेटमेंट मिल रही है, किसी को एक डिफरेंट स्टेटमेंट मिल रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और बंदे ऑफेंड होते हैं जब आप उसको बोलो कि भाई आप यहाँ पे ना, शायद मेरे को लगता है कि आप गलत हो, आप इनको क्यों नहीं देखते इस तरीके से। इतने ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, इतने ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, आप यू हैव नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया। तो या
किसी पास्टर से बात हुई थी, ही वाज लाइक मैन, मैं खुदा का पासवान हूँ, मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जब उस बंदे का गुस्सा देखा है ना, वाज लाइक नहीं यार, यहाँ पे अगेन कुछ गड़बड़ है, अगेन कुछ गड़बड़ है। राइट नाउ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मतलब कि देख रहा हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, और कई बंदे इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते बिकॉज़ उनकी, जहाँ शायद वो खुद बाइबल नहीं पढ़ते, जहाँ शायद टोटली डिपेंडेंट है, जहाँ हर एक टाइप का एक्सक्यूज है कि मेरे बच्चे हैं, जहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, जहाँ मेरी जॉब है, ये है। आप खुद एक बार पढ़ के देखो, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो ये बंदे खुद सोच के हैरान हो गए कि ये बंदा ये कहाँ से ये चीजें बता रहा है, खुद खुदा आपकी मदद करेगा। एनीवेज मैं आपसे जस्ट एक वैसे बात शेयर करता हूँ, एक चलो वचन ही शेयर करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एज अ बिलीवर लेके चलो, एक ऐसा बिलीवर जो परमेश्वर को मतलब फाइंड कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हर एक बंदा जो परमेश्वर का नाम लेके आपकी जिंदगी में आ रहा है, इतनी जल्दी भरोसा मत करियो। हर एक बंदा जो बोल रहा है कि मेरे को पवित्र आत्मा ने, मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने, या मेरे को परमेश्वर ने ये बताया तू ऐसा कर वैसा कर, भरोसा मत करियो। ये मैं कुछ चीजें मैं अभी शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका एक ना माइंडसेट पहले उस मतलब कि उन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जाए पहले। मैं कुछ वीडियोस वैसे ही सोच रहा हूँ बनाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, एक माइंडसेट का थोड़ा सा एक आइडिया हो कि मैं किस चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिकॉज अगर मैंने अभी उन चीजों के बारे में डिटेल देनी शुरू कर दी, आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा पागल है, ये कौन सी बातें कर रहा है। पर ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाला जो समय है बहुत ही खराब आ रहा है। मैं ऑलमोस्ट पिछले साल से बोल रहा हूँ, 2019 से, या 2019 से बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। मैं आईटी से हूँ, आईटी से हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। मैंने अपनी सारी की सारी मतलब कि जैसे होता है नहीं कि मेरे पास एक अगर चांस भी है, पर मैं आईटी में जाना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर में, बिकॉज पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। It's not only financial side, food, nutrition, lack of knowledge, people are suffering. Spiritual side, lack of knowledge, people are suffering. And मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक चीजें डिस्कस करूँ विद टाइम, पर उसके पहले थोड़ा सा आपको एक माइंडसेट चाहिए। और बिफोर आई शेयर एनीथिंग, जो बंदे, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जिनको मेरी किसी भी ओपिनियन से कोई प्रॉब्लम है, जहाँ इजिली ऑफेंड हो सकते हैं, राइट भाई, ये वीडियो बंद कर दो। मैं अभी बोल रहा हूँ, वीडियो बंद कर दो, ना सुनो। मेरे को काफी बंदों ने सलाह दी है, तू हिपोक्रेट है, ये है वो है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे बाइबल को, आप दूसरों को जज ही करोगे। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मतलब सही तरीके में परमेश्वर को फाइंड कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। चलो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, एक वचन शेयर करता हूँ आपसे। वेट, तो ये रहा। हम जाएंगे पहला राजा, उसका अध्याय नंबर 22 अध्याय। एक बड़ी अच्छी अच्छा वचन है। अच्छे खुले मन से मतलब खुले दिमाग से इन चीजों को सोचना। मैंने अभी जो बोला था ना कि मेरे को परमेश्वर का आत्मा ये बताता है, ये चीजें आपको बहुत कॉमन मिलेंगी। उसका एक छोटा सा मतलब कि एक आपको एक चीज बताता हूँ इस वचन में। हम शुरू से पढ़ेंगे, हम वर्ष नंबर 1 से ही पढ़ेंगे। और हम पढ़ते हैं, और 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं? उसे आराम के राजे के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? मतलब स्टोरी समझ रहे हो कि यहोशापात इजराइल के राजा के पास जाता है, तो उसको बोलता है कि मतलब उस शहर को हम दोनों इकट्ठे जाके क्यों नहीं छीन लेते। मतलब इसको 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 समझियो इजी।
और उसने तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? वो कंफर्म कर रहा है कि वो हमारा है कि नहीं, फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं? उससे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छुड़ा लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तुम मेरे संग, उसको मतलब बोल रहा है कि मेरे संग चलो, गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा। यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं, कि हम एक जैसे हैं, जैसा तू है वैसा मैं हूं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, जैसा तेरे घोड़े वैसे में ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। यहोशापात इजराइल के राजा को बोल रहा है कि आप यहोवा की इच्छा को मतलब कि मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, 400 नबी के पास बुला लिया उसने। नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु आपको राजा के हाथ में कर देगा। मतलब जितने भी नबी है, कितने नबी है? 400 नबी। ये देखो यहाँ पे लिखा है 400 नबी थे वहां पे जो इकट्ठा किए हैं। और उनसे जब पूछा कि मैं चढ़ूं कि रुका रहूं, तो उन्होंने सभी ने एक उत्तर दिया कि चढ़ाई कर, कि उनको आपके हाथों के नीचे कर देगा। पर समहाउ यहाँ पे अगला वर्ष पढ़ना, नंबर 7, यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यह यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? मतलब सोचने की बात है। उसके दिल में कुछ था कि कुछ है, या कुछ गड़बड़ चल रही है, या कुछ है। 400 नबी थे, 400 नबी अच्छे नामे नबी। एक एक नबी क्या होता है? जो परमेश्वर से सीधी बातें करे, है ना? तो यहाँ पे 400 नबी उसने इकट्ठा कर दिए। बट फिर भी उसके दिल में, उसके मन में एक थी कि कुछ है, कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ है। मतलब कईयों के आता है ना माइंड में। तो इस चीजों को समझो। तब क्या हुआ कि फिर मैं पढ़ रहा हूं वर्स नंबर 7। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई भी नबी नहीं है जिसे हम पूछ लें? फिर इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यमला का पुत्र मिकाए एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। परंतु, क्वेश्चन देखियो, इसको इसको नोटिस करियो, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। घृणा करता हूं, उसका रीजन देखियो। क्योंकि मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कोई बंदा बोल रहा है, सही चीजें बोल रहा है ना, पर बंदे सुनना नहीं चाहते। तो वो बंदा घृणा योग हो जाएगा, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा टोटली। और इवन उनको जैसे बुलाया गया 400 नबियों को, उसको तो बुलाया भी नहीं गया। सोच के देखो, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। समझिए इस चीज को, इजी समझिए इस चीज को। फिर देखता हूं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। तब यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। मतलब कि राजा, एक ही गल होती है, ऐसा ना बोलो, जब मतलब कि करो। सो जो नंबर 9, सो यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाए को फुर्ती से ले आ। वर्स नंबर 10, इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात वहां बैठे होंगे इकट्ठे कहीं पे भी, अपने अपने राज्य वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान पे अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। और सब भविष्य वक्ता जो वहां पे इकट्ठे हुए थे, 400 भविष्य वक्ता, उनके मुख से उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। उनके सामने बैठे भविष्यवाणी कर रहे थे वो सभी सभी भविष्यवक्ता। तब कनान का पुत्र सिद्दीकाय, ये नोटिस करिए इस बंदे का। तब कनान का पुत्र सिद्दीकाय ने लोहे के सींग बनाकर कहा, लोहे के सींग बनाकर कहा कि यहोवा यूं कहता है। मतलब फोकस करो, ये क्या बोल रहा है? यहोवा यूं कहता है
इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप आगे आगे पढ़ो। मैं ज्यादा डिटेल में इसको रिफाइन नहीं करता हूँ, आई नो हर एक बंदे के पास एक कॉमन सेंस है इन चीजों को समझने के लिए, पर इसका बहुत 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 अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा वचन है। सो नंबर वर्स नंबर 12, और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा। मतलब वो जो उसने बोला सभी नबियों ने एग्जैक्टली वही, मतलब कि वही, मतलब कि उसमें आ गए, मतलब वही वाइब में आ गए, एग्जैक्टली वही सेम भविष्यवाणी करने लगे कि गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। नोटिस करिए आज के डेट में भी ऐसा बोलता है ना, वहां भी क्या बोल रहे हैं, यहोवा ये कर देगा, यहोवा वो कर देगा। आज की डेट में भी मेरे को पवित्र आत्मा ने ये बोला, मेरे को पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला, मेरे पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में ये डाला। अगर आप ओपन माइंडेड हो के सुनोगे, मैं बहुत स्लोली स्लोली जैसे जैसे आगे वीडियोस बनाऊंगा जहाँ शेयर करूंगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको एक इतनी पर्सनल ग्रोथ मिलेगी परमेश्वर में, बिकॉज परमेश्वर चाहता है आप बढ़ो, पर समहाउ हम बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो अपनी तरफ से बने हुए हैं, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। एनीवेज छोड़ो उसको, वापस आते हैं हम। तब सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। वर्स नंबर 13, और जो दूत मिकाई को बुलाने गया था उसने उससे कहा, जो दूत मिकाई को लेने गया था उस दूत ने मिकाई से कहा, सुन, भविष्य वक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन ही कहे। उनको सीधा सीधा बोल रहा है कि जो भी है तू एग्जैक्टली वैसा ही बोलेगा जैसे वो 400 भविष्यवक्ता बोल रहे हैं। तो मिकाई ने, नंबर 14, मिकाई ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाई, क्या हम गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, चढ़ाई कर तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा। मतलब उसने भी एग्जैक्टली वही चीज बोल दी जो 400 नबियों ने बोल दिया है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज की है, मेरे को लगता है कि कुछ उसका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी या कुछ उसकी टोन डिफरेंट होगी, जिससे राजा को कुछ लगा होगा कि कुछ, मतलब इसका इसका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, या मतलब समथिंग जैसे होता नहीं कि हाँ चल जा चढ़ जा चढ़ जा, मतलब कि गुस्से में या कुछ भी, तो फिर उसको क्या बोल रहे हैं राजा। तो मतलब ये नंबर 16 पढ़ते हैं हम। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धार कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच कह। उसने क्या बोल दिया उसको कि यहोवा का स्मरण करके मुझसे कह। तो अब वो क्या बोलेगा, हम चलो हम पढ़ते हैं नंबर 17 कि सच सच क्या है। सो मिकाय ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियां की नाई पहाड़ों पर तितर बितर दिख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया कि वह तो अनाथ है, अथवा वे अपने अपने घर कुशल समेत से लौट जाएं। मैं फिर पढ़ रहा हूं कि एक्चुअल परमेश्वर का वचन क्या आया उन लोगों के लिए जो अपने आप को इजरायली बोलते हैं, मतलब कि परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली, और परमेश्वर के इजराइल का राजा वो, और सभी नबियों ने क्या बोला है। पर फिर पढ़ते हैं, मिकाई ने कहा, मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियां की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया कि वह तो अनाथ है। और वही अनाथ अभी यहोवा का नाम ले रहे हैं कि यहोवा ने मेरे को ये बोला, यहोवा ने मेरे को वो बोला, यहोवा वो सिंह बना के बोल रहा है, यहोवा यहोवा ने बोला कि तू मारता मारता जाएगा इस लोहे के सींग से। एंड यहोवा पिता क्या बोल रहे हैं कि वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल समेत लौट जाएं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा,
सुनना, इज़राइल के राजा यहोशापात से क्या कह रहा है, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यह मेरे विषय में कल्याण की नहीं भवि कि ये मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा। मतलब उसको पता था कि वो नहीं सुनना चाहता जो चीज़ें, तो उसी कारण उसको शायद उस 400 लोगों में बुलाया भी नहीं था, उसको एक टोटली सेपरेट किया हुआ था। आज की डेट में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि पूरा का पूरा एक कलीसिया साइड पे खड़ी होगी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी कलीसिया, जो एक बने हुए हैं अपने आप को, जिनको परमेश्वर खुद अनाथ बोल रहे हो, उन लोगों को बोल रहा हूँ। और एक अकेला बंदा अपनी पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, जब बोल रहा है तो ये बंदे उनको सुनेंगे नहीं, बोलेंगे ये हमेशा मेरे खिलाफ बोलेगा। पर कुछ जेन्युइन बंदे होंगे, कुछ कुछ अच्छे इंसान होंगे जो सोचेगा कि भाई शायद वो कड़वा क्यों होता है, बेसिकली कोई चीज कड़वी क्यों लगती है, क्योंकि कई बार हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, तो वो बंदा कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिसको अगर रियलिटी चेक किया जाए तो लगता है कि भाई ये बंदा लॉजिकली और सही ही बात कर रहा है, पर मैं वही सुनना चाहता हूँ जो मेरे कान सुनना चाहते हैं। चलो एनीवेज, मैं मतलब ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊं, तो चलो आगे पढ़ते हैं। हम नंबर 19, वर्स नंबर 19, यहाँ पे लिखा है, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन, ओके, मैं 18 से पढ़ रहा हूँ। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैंने तुझसे ना कहा था कि यह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करेगा। मिकाया ने कहा, रुक रुक रुक, मेरे पास अभी और है, सुनिए अभी। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और अपने पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? यहोवा पूछ रहा है कि अहाब को ऐसा कौन बहकाएगा कि वह गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेत आए, तब किसी से कुछ और किसी से कुछ कहा। ओके, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है, चलो एनीवेज। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेत आए, तब किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। फिर नंबर 21 में, निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई, एक आत्मा आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? नंबर 22 से लिखा है, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। भविष्यवक्ता 400 अनॉइंटेड वन ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ जवाब ना पीछे दिता होया। जिथों जो परमेश्वर का, जब भी परमेश्वर का आत्मा कहीं से मतलब कि लाइक किसी के ऊपर अगर परमेश्वर का आत्मा अगर छोड़ जाए इनको, बिकॉज ये वेसल है, राइट? अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हम अनाथ हैं। जब भी कोई अनाथ हुआ है ना, अगर आप बाइबल की स्टोरी पढ़ो, उस पे कोई ना कोई दुष्ट आत्मा आई है। उस पे कंट्रोल वही हो सकता है जिस पे परमेश्वर का आत्मा ना हो या अनाथ हो। तो एनीवेज वो तो अनाथ थे, वो भविष्यवक्ता अपने आप को जो भविष्यवक्ता बोलते थे। तो उसने कहा, मैं जाकर उन सभी वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जा कर ऐसा ही कर। परमेश्वर को क्यों परवाह होगी, क्योंकि परमेश्वर ने अनाथ बोल दिया उनको, है ना? तब हम वर्स नंबर 23, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन भविष्य वक्त, मतलब वो अकेला बोल रहा है उन 400 लोगों के अगेंस्ट, क्या बोल रहा है? तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन भविष्य वक्ताओं के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा पिठाई, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात की। और नंबर 24, तब वो भविष्यवक्ता जो लोहे का हॉर्न बना रहा था, ऊपर हमने पढ़ा है ना, वो आया। तब कनान का पुत्र सिद्दीकाय ने मिकाए के निकट जाकर उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझसे छोड़ के तुझसे बातें किधर को, मतलब एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। उसके गाल पर थपेड़ा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मतलब वो उसका ईगो अटैक होता है ना, जैसे कि ईगो पे आगे चीज, कि मैं तो पासवान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो नबी हूँ। तो इतना गुस्सा कि इसके थप्पड़ मार के बोला कि यहोवा का, मतलब ये, मतलब खुद पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं उसको,
कि यहोवा का आत्मा मुझको छोड़कर तुझसे बातें मतलब करने के लिए किधर गया, कि मतलब यहोवा का मेरे से बातें करता है, तेरे ना कितना बातें कर ली उन्होंने, मतलब आई होप तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट? एनीवेज, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 25, मिकाया ने कहा जिस दिन तू, मतलब सीधा मकाया ने ये चीज बोली है, जिस दिन, मतलब ये नहीं कि अभी, जब वो समय आएगा। मकाया ने कहा जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी को भागेगा, तुझे तब बोध होगा कि पिता यहोवा ने तेरे से बात करता था कि मेरे से बात हुई है। ये सभी लोगों के लिए मैसेज है जो बंदे अभी भी डिसर्न नहीं कर पा रहे, कि जब वो समय आएगा तू कोठरी से कोठरी ढूंढेगा, तब तेरे को पता चलेगा कि परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा किसको गाइड कर रहा था। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। 26, तब इज़राइल के राजा ने कहा मिकाए को नगर के हाकिम अमोन और जोशा राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाए ने उससे कहा, बड़ा डेफिनेट होके बोला बोला उसको, कि यदि तू कुशल से लौटे तो जान लेना यहोवा ने मेरे से बात ही नहीं की। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि जो 400 नबी जो भी बोल रहे हैं मेरे को उसकी परवाह नहीं है। मैं तेरे को सीधा बोल रहा हूं कि यदि तू कभी कुशल से लौटे, कुशल से अगर वापस आ भी गया तो जान लेना कि यहोवा ने मेरे से बात ही नहीं की। फिर उसने कहा, हे लोगों तुम सब सुन लो, मतलब सीधा सीधा सभी नबियों को बोल रहे हैं कि हे लोगों तुम सब के सब सुन लो। नंबर 29, इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। और समहाउ इजराइल का राजा को अंदर कई बार क्या होता है कि हम सुनना नहीं चाहते बुरी चीजें, पर हमें पता है कि वो बंदा कुछ बोल रहा है तो ये बोलता है, चाहे मेरे को बुरा लगता है, पर सम टाइम कुछ लॉजिकली बातें बोलता है या कुछ ऐसी बातें बोलता है जो मेरे को सुननी चाहिए। अभी अभी नोटिस करिए इजराइल का राजा क्या कर रहा है। और नंबर 30, और इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो बेश बदल के युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं पे फिर भी टेंशन थी उस एक बंदे की, वो 400 नबियों की, चलो जो भी है। तो उसको, उसने क्या सोचा है कि मैं अगर राजे के कपड़े में जाऊंगा तो शिकार ना बनूं सीधा, तो चलो मैं बेस बदल के चलता हूँ। परंतु तू अपने ही बस्तर, उसको बोल रहा है कि मैं तो बेश बदल के जाऊंगा, परंतु तू अपने ही बस्तर पहने रहना। तब इजराइल के राजा बेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में गया, और अराम जो दूसरे साइड पे था, अराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, जितने भी उसके प्रधान थे 32 प्रधान, वो आज्ञा दी थी, ना तू छोटे से लड़े ना तू बड़े से, केवल इजराइल के राजा से ही युद्ध करना। तब रथों का 32, तब रथों के प्रधान ने यहोशापात से कहा को देखा, तब कहा निश्चय इजराइल का राजा है, क्योंकि यहोशापात ने अपने वो मतलब राजा वाले ही वस्त्र डाले हुए थे ना, तो उन्होंने कहा निश्चय ही इजराइल का राजा वही है। तो वह उससे युद्ध करने को मुड़े और यहोशापात चिल्ला उठा, उसने चिल्ला उठा कि वो नहीं है, मतलब कि उसने मतलब अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी होगी। यह देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसके पीछा छोड़कर लौट गए। रथ जितने भी जो भी फाइट करने के लिए थे उसको छोड़ के बस पीछे लौटने लगे। तब किसी ने अटकाल से एक तीर चलाया, मतलब गलती से चल गया होगा तीर, एक तीर चलाया, और वह इजराइल के राजा के जिलम के नीचे वस्त्र के बीच छेद कर लगा। और वो तीर किसको लगा? एक आम इंसान को जो एक नॉर्मल कपड़े डाल के बैठा था। वो कौन था? इजराइल का राजा जो बेस बदल के गया हुआ था। तब उसने अपने, जो इजराइल का राजा था, उसने बोला, तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, तू इसीलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर निकाल, मतलब कि मेरे को जल्दी से सेना से बाहर निकाल के ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में अमोरों के सहारे अमोरियों के सम्मुख खड़ा रहा और साँझ को मर गया। मतलब मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो अब पढ़ ली इसको पूरी स्टोरी को। आई होप यहाँ पे एक मैसेज बहुत बहुत क्लियर है। उन्होंने फोकस किसको किया था? सिर्फ करना था इजराइल के राजा को। इजराइल का राजा बार बार क्या कह रहा था, मतलब 400 नबियों के लेके आ रहा था, और 400 नबियों
नबी किसका नाम लेके वो भविष्यवाणी कर रहे थे? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। और अगर किसी एक बंदे ने बोल दिया कि मेरी जो रेवलेशन है वो डिफरेंट है, तो आके खींच के मतलब झापड़, तमाच, और हर एक बंदा उसको पसंद ही नहीं कर रहा, उसको टोटली सेपरेट किया हुआ है। और आने वाला समय एग्जैक्टली यही चल रहा है। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने मतलब कि दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ऐसी चीजें दे रहे हैं, वो आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप इतने अपने आप को ओपन माइंड नहीं करोगे। नहीं तो ऑफेंड इतना जल्दी हो जाओगे कि समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जो पीछे वो आगे किया जाएगा, जो आगे वो पीछे किया जाएगा। वो सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अटैक क्या हो रहा है? ओके, कभी भी नोटिस करियो, कोई एक इंसान है, उसको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, लाइक फॉर एग्जांपल नशे की प्रॉब्लम है ना? नशे की प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली उस बंदे के फाइनेंसेस हिट हो रहे हैं। एंड समहाउ लोग प्रोस्पेरिटी माइंडसेट को ना समझ नहीं रहे। प्रोस्पेरिटी इज नॉट ओनली अबाउट मनी। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे के रखा हुआ है, ये लोग हमसे चोरी कर रहे हैं। मतलब जो हमारी ब्लेसिंग चोरी करने वाले लोगों को बोल रहा हूँ मैं। तो एनीवेज मैं किसी टाइम इसको डिटेल में बताऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं स्लोली स्लोली आज आगे बढ़ूं। तो या अगेन मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं प्रीचर नहीं हूँ, मैं भी एक बिलीवर हूँ जो बाइबल को फोकस कर रहा है, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो कुछ भी आपको आता है आप शेयर करो अपने विजन को, अपनी चीजों को, और मेक श्योर जो भी आप वचन को पढ़ो उनमें उनका करेक्टर मसीह के साथ जरूर मैच होना चाहिए। बिकॉज हर एक बंदे को परमेश्वर के वचन की नॉलेज जरूर है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, डॉक्ट्रिन तक की हुई है उन्होंने। पर जो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा वो कोई और सिखा नहीं सकता। चलो, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। परमेश्वर आपको बड़ी 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 बरकतें दे।